हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद नाज। आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एसएससी क्लास 10th के लिए साइंस 1 ग्रेविटेशन चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि मास, वेट, फ्री फॉल, मून और अर्थ सब कंफ्यूजिंग हैं तो टेंशन बिल्कुल मत लो। इस वीडियो के बाद सब क्लियर हो जाएगा रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। तो जुड़े रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक ताकि आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो सके। लेट्स स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस अट्रैक्शन पर दो चीज़ें डिपेंड करती है। पहली, ऑब्जेक्ट का मास और दूसरी उनके बीच का डिस्टेंस। अब रियल लाइफ एग्जांपल समझो। अर्थ हमें अपनी तरफ इसलिए खींचती है क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा होता है और इसी वजह से हम ज़मीन पर गिरते हैं, स्पेस में उड़ते नहीं। इसका फॉर्मूला होता है F = G m1 m2 डिवाइडेड बाय d²। एसएससी एग्ज़ाम में स्टेटमेंट और फॉर्मूला दोनों इम्पॉर्टेंट होते हैं। फ्री फॉल, जब कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटी की वजह से गिरता है और कोई और फोर्स एक्ट नहीं करती तो उस मोशन को फ्री फॉल कहते हैं। जैसे अगर आप अपना पेन या बुक हाथ से नीचे छोड़ देते हो तो वो फ्री फॉल में होता है। फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होता है g। इसका वैल्यू अर्थ पर 9.8 m/s² होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब होता है ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी चेंज होना। अर्थ पर g का वैल्यू 9.8 m/s² है, लेकिन मून पर सिर्फ 1.6 m/s² होता है। इसका रीज़न सिंपल है, मून का मास अर्थ से काफ़ी कम होता है, इसलिए मून की ग्रेविटी भी कम होती है। मास vs वेट। अब सबसे इम्पोर्टेंट और कंफ्यूजिंग पार्ट, मास और वेट का डिफरेंस। मास मतलब ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है, मास कभी चेंज नहीं होता। वेट मतलब ग्रेविटी का फोर्स जो मास पर एक्ट करता है। वेट प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब रियल लाइफ एग्जांपल सुनो ध्यान से। मान लो तुम्हारा मास 30 kg है। अर्थ पर तुम्हारा वेट होगा अप्रॉक्स 300 न्यूटन, लेकिन अगर तुम मून पर जाते हो तो तुम्हारा मास वही 30 kg रहेगा, पर तुम्हारा वेट सिर्फ 1/6 हो जाएगा। इसलिए मून पर जो लोग ज़्यादा उछलते हैं चलते हैं। ये एग्जाम्पल एसएससी में लिखने से आंसर और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वेट ऑन मून। मून पर वेट कम होता है क्योंकि मून की ग्रेविटी कम होती है। फॉर्मूला याद रखो, वेट ऑन मून = 1/6 × वेट ऑन अर्थ। एग्जाम्पल, अगर अर्थ पर किसी का वेट 60 kg फोर्स है तो मून पर उसका वेट सिर्फ 10 kg फोर्स होगा। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स एसएससी में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त सिर्फ आंसर्स लिखना काफ़ी नहीं है। एसएससी में आपको ये लिखना ही होता है गिवन, फॉर्मूलाज, सब्स्टिट्यूशन, फाइनल आंसर विथ यूनिट। अगर आपने ये स्टेप नहीं लिखे तो मार्क्स कट हो जाते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बताऊं तो ग्रेविटेशन चैप्टर से एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम में 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क ये सब टाइप के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अगर आप डेफिनेशन प्लस फॉर्मूला प्लस एग्जाम्पल क्लियर रखोगे तो ये चैप्टर श्योर शॉर्ट स्कोरिंग बन जाता है।
इस पीडीएफ का एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम ओरिएंटेड पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो के बाद पीडीएफ ज़रूर रिवाइज करो और कमेंट में बताओ नेक्स्ट वीडियो आप कौन से रिवीजन, कौन से चैप्टर पर, कौन से सब्जेक्ट का रिवीजन करना चाहते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके, वो भी साइंस में अच्छा स्कोर कर सके और फर्स्ट चैप्टर उनका अच्छा क्लियर हो सके। जाने से पहले स्टडी विद नाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबाना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो एसएससी साइंस 1 के साथ। Till then, keep studying smart. Bye.